नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले बात करते हैं, यूपीटीयू का रिज़ल्ट आ चुका है, सीबीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट आ चुका है, जेई मेन का रिज़ल्ट आ चुका है। और जितने भी स्टूडेंट हैं वो सिर्फ आजकल यही सोच रहे हैं कि कैसे गवर्नमेंट कॉलेज पाया जाए, कैसे कोई अच्छा प्राइवेट कॉलेज पाया जाए, कैसे मैं टॉप कॉलेज में पहुंच सकूं। एंड आज हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए हैं स्टेट बोर्ड का, जैसे कि यूपीटीयू हो गया, जैसे कि कोई भी स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन हो गया, जो कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए हैं, जो जेई मेन का कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए हैं, तो उन्हें भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। वो कैसे मिल सकता है हम इस वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज़ वॉच टिल द एंड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूँ आज, और बहुत ही कम टाइम है आपके पास ये अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए, कट ऑफ ना क्लियर होते हुए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। Let's change our mindset. तो गाइस देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज दो टाइप के होते हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज होता है और एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज होता है स्टेट बोर्ड का। तो काउंसलिंग भी दो टाइप की होती है। एक जोसा काउंसलिंग होती है, जिसके थ्रू जो है 12 आईआईटीज़ होती हैं, 19 ट्रिपल आईटीज़ होती हैं, और आईएसएम एंड 30 जो एनआईटीज़ होती हैं वो मिलती हैं। वो जोसा के थ्रू होता है। वो जो जेई मेन का फर्स्ट लेवल है वो क्लियर करने के बाद सेकंड जो एग्जामिनेशन देना पड़ता है उसको बोलते हैं जोसा। द सेकंड इज स्टेट बोर्ड काउंसलिंग। स्टेट बोर्ड काउंसलिंग क्या होती है कि किसी को नहीं पता, मतलब बहुत कम लोगों को ये पता है कि जेई मेन का जो रिजल्ट है जब आने के बाद सिर्फ जेई मेन क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट को ही मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस देती है। बट जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो जेई मेन के मार्क्स पे 5 to 50% कोटा देते हैं, एंड वो अपने कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। हर कॉलेज में दैट मीन्स 5 to 50% सीट रिजर्व होती है जेई मेन एस्पिरेंट के लिए, तो जिसके थ्रू आप उस कॉलेज में जा सकते हैं। बिल्कुल। तो बात करते हैं कि कौन से ऐसे स्टेट हैं जो जेई मेन के मार्क्स पे कोटा प्रोवाइड करते हैं, रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं। तो स्टेट हैं कुछ, लगभग 10 स्टेट हैं। उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आपका यूपी एनसीआर हो गया, बट इसमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, ओनली प्राइवेट कॉलेज होता है। और यूपी में इस बार ऐसा हो गया है कि जेई मेन के मार्क्स पे नहीं देगा, वो सिर्फ आपको यूपीटीयू का एग्ज़ाम देना पड़ेगा तभी जाके होगा, और एमपीए। तो ये सारे स्टेट हैं जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं। सबसे मेन चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और जिसमें सिर्फ कम टाइम बचा है वो है राजस्थान की काउंसलिंग में एंड पंजाब की काउंसलिंग में, जिसमें आपको लास्ट डेट है वो है आपकी राजस्थान की जो लास्ट डेट है अभी फ़िलहाल एज़ पर नोटिफिकेशन ऑफ राजस्थान स्टेट बोर्ड काउंसलिंग, वो ये है कि 10 जून तक आपको फॉर्म वहाँ का फिल करना है, काउंसलिंग फॉर्म। अगर आपके जेई मेन में आपके मार्क्स अगर 50 हैं, 60 हैं, 70 हैं, 80 हैं, तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। एंड मैं कहूँगा कि काउंसलिंग में सिर्फ 700 फीस होती है यार, करा लो, एडमिशन हो जाएगा। और पंजाब का जो है, पंजाब का वैसे तो डेट ख़त्म हो गया था, 29 को लास्ट डेट था स्टेट बोर्ड काउंसलिंग का, बट उसकी डेट एक्सटेंड होकर 3 जून तक पहुंच चुकी है। तो आपके पास सिर्फ 3 डेज़ है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड मैं रिकमेंड करूंगा कि कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो नीचे मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, ईमेल आईडी दे रहा हूँ, आप उस पर ईमेल कर सकते हैं, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर सकूँगा। बट अब मैं आपको प्रोसीजर समझाऊंगा कि एक्चुअली होता क्या है स्टेट बोर्ड काउंसलिंग, कैसे हम इसमें जाते हैं। तो देखिए होता क्या है कि हर स्टेट में कुछ टॉप गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं। जैसे कि यूपी की अगर हम बात कर लें तो एचबीटीआई है, आईआईटी कानपुर है, ये सब गवर्नमेंट कॉलेज हैं। बट यूपी का प्रोसीजर ये है कि वो जेई मेन के मार्क्स के बेसिस पे वो एडमिशन नहीं लेता है। बट अदर स्टेट ऐसा नहीं है। अदर स्टेट में जेई मेन के बेसिस पे, मार्क्स के बेसिस पे ही उनके कुछ सीट्स पे रिजर्वेशन होता है अदर स्टेट बोर्ड के लिए। तो जो स्टेट जो रिजर्वेशन देते हैं उसमें सबसे अच्छे जो स्टेट हैं वो है राजस्थान है, पंजाब है, जिसमें बहुत अच्छे कॉलेज हैं जो इंडिया के टॉप 50 कॉलेजेस में एक हैं। अगर राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में एमबीएम है, कोटा है, एंड अजमेर गवर्नमेंट कॉलेज है, उदयपुर है, बीकानेर है। ये सब गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं और बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर हम पंजाब की बात करें तो गुरु नानक जैन है, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड शहीद भगत सिंह है। ये सब सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और स्टेट बोर्ड गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, और इंडिया के टॉप 50 स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में इनकी लिस्ट में ये शामिल हैं। तो
अब आप कंफ्यूज होंगे कि कैसे, अभी तक कुछ समझ में नहीं आया मुझे। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज के उस पर जा रहे हैं, जैसे कि कुछ जो कॉलेजेस हैं वो अपने खुद के एग्ज़ाम कराते हैं, जैसे कि NSIT है, DTU है, PEC है, थापर है, बिटसैट है, आपका SRM है, मणिपाल है, VIT है। तो अभी आपके सबसे ज़्यादा ये हो रहा होगा कि SRM हो गया, VIT हो गया, इससे आपको कॉल आ रही होगी कि चलिए हम आपका एडमिशन ले लेंगे CSIT में। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप 1 लाख, अगर आपके पास मनी की कोई फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बेशक आप जा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट और जो स्किल्स है वो आपकी उभर के आ सकती है। बट इफ़ अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और आप लोन लेके ये फीस भरने वाले हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल नहीं, एक बार आप स्टेट बोर्ड काउंसलिंग ट्राई कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका एडमिशन हो सकता है। आई सजेस्ट कि आपको इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहिए, क्योंकि जो स्टेट का होता है, जैसे कि अगर मैं यूपी का हूँ तो मुझे सिर्फ यूपी के बारे में पता होता है, मैं सिर्फ यूपी के ही गवर्नमेंट कॉलेजेस में सोचता हूँ, या मुझे NIT नज़र आता है या IIT नज़र आता है। जनरली हर स्टेट के स्टूडेंट को यही होता है कि अपने स्टेट का जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनको वो पता होता है, और जो अदर स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज है उनको नहीं पता होते हैं जनरली, और उसी की वजह से वो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हैं। एंड जनरली ऐसा होता है कि लोगों के कट ऑफ से 1 मार्क्स बिलो हैं एंड वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं एंड वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। बट ऐसा नहीं है। अगर आपके उतने मार्क्स हैं, अगर आपके कट ऑफ से 1 मार्क्स हैं, तो आपको टॉप 50 क्या टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकता है। स्टेट बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको स्टेट बोर्ड से रिलेटेड, अगर आपको काउंसलिंग में कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। एंड बेशक मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आपका साल ना वेस्ट हो, क्योंकि अगर आपका 1 मार्क्स है तो कितने स्टूडेंट हैं वो प्रिपरेशन की तैयारी कर लेते हैं कि नहीं मुझे 1 साल और प्रिपरेशन करना है। एंड मैक्सिमम ये देखा गया है कि जो लोग दोबारा प्रिपरेशन करते हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर पाते मार्क्स को, और बेसिकली 5 to 6 मार्क्स उनके बहुत ज़्यादा आते हैं या कम हो जाते हैं। तो ये 1 साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्राई टू टेक द एडमिशन। और यूपीटी की काउंसलिंग के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर यूपीटी काउंसलिंग के बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ 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 अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करो, ताकि उनको भी ये चीज़ पता चल सके, क्योंकि साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड मैं भी ये चाहता हूँ कि आप सबका एडमिशन हो जाए। तो गाइज हरी अप, सिर्फ एक स्टेट बोर्ड काउंसलिंग दैट इज़ पंजाब, एंड राजस्थान के लिए सिर्फ 3 दिन बचा हुआ है, एंड राजस्थान के लिए 10 डेज हैं। तो बहुत जल्दी करिए एंड वीडियो जल्दी जल्दी शेयर करिए आप, क्योंकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो आपके साथ इस चीज़ में पार्टिसिपेट ले सकें और आप प्राइवेट कॉलेज के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि बहुत पैसे लगते हैं बॉस उसमें। एंड मैं ये कहूँगा कि और एजुकेशनल अपडेट्स के लिए, एग्जामिनेशन अपडेट्स के लिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। एंड ये जो यार सब्सक्राइब बटन है यार, ये सब्सक्राइब बटन आप दबा दो। सब्सक्राइब बटन दबाओगे तो कोई भी नोटिफिकेशन है, कोई भी एजुकेशन अपडेट है, उससे आप बिल्कुल नहीं छूटोगे। एंड नेक्स्ट, अगर आपको करियर में चॉइस में अगर कोई प्रॉब्लम है कि मैं कौन सा करियर लूँ, कौन सा कोर्स नहीं लूँ, तो उस पर भी अगर आपकी डिमांड है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो करियर चॉइस पे मैं बनाने वाला हूँ। सो टिल देन एंजॉय।